न खबरों के आगे न खबरों के पीछे, हम रहेंगे खबरों के साथ। खबरें चलेंगी साथ साथ। न्यूज़ 20 आपकी खबर आपके साथ। आज मन बड़ा व्यथित और विचलित है। फिर भी न्यूज़ 20 का आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे कोरोना काल के दूसरे चरण की। देख कोरोना अजब है स्वतंत्र भारत की गजब कहानी। अभी भारत सहित विश्व के कई देश कोरोना काल के गाल में हैं। आइए हम यहाँ अपने स्वतंत्र भारत की बात करते हैं। यहाँ अभी कोरोना काल की दूसरी लहर चल रही है। यह लहर पहली लहर से भी काफ़ी गंभीर, खतरनाक और तेज है। पहले लहर में तो लॉकडाउन लगा था, कई श्रेणियों में अनलॉक का सिलसिला भी चला था। ताली थाली मोबाइल से टॉर्च भी जलाए और बजाए गए थे। धर्मात्माओं ने खिचड़ी, चावल, दाल जैसे अन्य राहत सामग्री का भी वितरण किया था। प्रधानमंत्री जी ने राहत कोष से कुछ गरीबों को 500-500 रुपये भी 3 माह तक खाते में दिए थे। सरकार ने 6 माह के लिए लोन मोरेटोरियम भी दिया था। फिर भी ऐसी बात नहीं थी कि कोरोना काल के पहले चरण में सब कुछ सरकारी व्यवस्था सुखद ही था। इससे पहले चरण में भी हजारों हजार लोग काल के गाल में समा गए। लाखों लोग संक्रमित हुए। सैकड़ों मजदूरों ने पलायन के क्रम में रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इसके बावजूद कोरोना काल के पहले चरण में स्वतंत्र भारत में कुछ सरकारी व्यवस्था थी जो दिख रहा था। परंतु कोरोना की दूसरी लहर पहले से भी तेज है, जानलेवा और गंभीर है। मौतों की संख्या अधिक है, संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। शमशान में लाशें अपनी पारी के इंतजार में कतारबद्ध है। अस्पताल से शमशान तक मृतकों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस चालक मनमानी कीमत वसूल रहे हैं। बाजार में वैक्सीन की कालाबाजारी हो रही है। कोरोना पॉजिटिव को वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसके बावजूद दिलचस्प बात तो यह है कि दूसरे चरण के कोरोना काल में सारी गंभीर परिस्थितियों को जानते हुए भी केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के पक्षधर कहीं से दिखलाई नहीं दे रही है। लॉकडाउन के नाम पर सिर्फ नाटकीय प्रयास का ढिढोरा पीट रहे हैं। कहीं आंशिक बंदी तो कहीं सप्ताह में 2 दिन ही बंदी तो कहीं रात्रि बंदी आदि। आज की परिस्थितियों में कोरोना काल का दूसरे चरण ने स्वतंत्र भारत के व्यवस्थापकों की पोल खोल दी है। इस देश की जनता ने अपनी खून पसीना की गाढ़ी कमाई को टैक्स के रूप में जमा करके एमपी, एमएलए, आईएएस, आईपीएस और न जाने लाखों करोड़ों सरकारी कर्मियों को माहवारी वेतन देती है, जिससे उनका घर चलता है। आन बान और शान की जिंदगी भी उनकी जनता पर ही आश्रित है। परंतु आज स्वतंत्र भारत की जनता कोरोना चक्रव्यूह में फंसी है। इससे निकालने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा है। सरकारें नौटंकी कर अपनी हाथ खींचती नजर आ रही है। आज अस्पताल के गेट पर संक्रमित दम तोड़ रहे हैं। अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन नहीं है। वैक्सीन मरीज को नहीं मिल रही है। एम्बुलेंस वाले अवैध वसूली कर रहे हैं। शमशान में लाशें कतार वक्त प्रतीक्षारत है। परिजनों के चित्कार कोई सुनने वाला नहीं है। व्यवस्था सो गई है। जिंदा लोग भी मरे हुए हैं, उनमें संवेदना समाप्त हो गई है। मानवता शमशान है। नौकरशाही की नौकरशाहों की नौकरशाही सिर्फ ड्यूटी बजा रही है। नेताओं की जुबानी जंग जारी है। चुनावी रैलियां जारी है। सारे नियम कायदे कोरोना की मार झेल रही पब्लिक पर लागू है। वो मास्क न पहने तो फाइन, उसके पास हेलमेट न हो तो फाइन, उसके यहाँ कोरोना से कोई मर जाए तो भी एम्बुलेंस वालों की ऊंची वसूली। यह सब दंड मजबूर, गरीब, लाचार पब्लिक के लिए है। यह है ना अजब स्वतंत्र भारत की गजब कहानी।